हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, अपन रेट मेंस 2022 जो है उसकी तैयारी कर रहे थे। उसके तहत अपन ने साइंस और इंग्लिश पढ़ ली है। अब अपन इतिहास और संस्कृति जो टॉपिक है उसी को आरबीएसई 10th बुक के अंदर से पढ़ रहे थे। उसके तहत अपन ने प्रमुख राजवंश वाला पहला दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। प्रमुख राजवंश में अपन ने महाराणा प्रताप, मेवाड़ राजवंश में महाराणा प्रताप तक पढ़ लिया था। अब महाराणा प्रताप जी से आगे जो है वो प्रत्येक राजवंश के बारे में मैं जो है नोट्स नहीं लेके आके मित्रों एमसीक्यू लेके आया हूँ। जो भी एमसीक्यू बनेगा अच्छा वो एमसीक्यू बना लेंगे, उसके साथ में कुछ अच्छे फैक्ट होंगे वो अपन नोट बना के लिख देंगे। इससे क्या है, हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं चीज़ें जो याद होने में आसानी होगी और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है मित्रों, तो इसके साथ में मैंने कहा था कि एक राजवंश पूरा होने के बाद में अपन प्रत्येक राजवंश के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अपने ये मेवाड़ यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उसके साथ में मेवाड़ राजवंश से जितने भी पुराने प्रश्न आए हुए हैं वो अपन पढ़ेंगे, फिर मारवाड़ से आए हुए प्रश्न। ठीक है मित्रों, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। तो सारे एमसीक्यू जो अपने आरबीएसई बुक और प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है मित्रों। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 1613 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में, 1615 या 1616 में? तो मित्रों, इसका राइट आंसर है 1615 में। 1613 में जहांगीर अजमेर राजस्थान आता है, अपने पुत्र शाहजहाँ जिसका नाम था शहजादा खुरम, ठीक है मित्रों, उसको जो है वो मेवाड़ की जागीर सौंपता है और फिर मेवाड़ पर जो अधिकार करके वहाँ आगजनी वगैरह ऐसे है ना कार्य करता है। और जो है अमर सिंह जो है इससे परेशान होकर जो है 1615 में इनसे संधि कर लेता है सामंतों के दबाव में। सामंतों ने कहा कि अब थक चुके हैं युद्ध कर करके, अब संधि करके झमेला मेटो। ठीक है मित्रों, तो 1615 में कुल मिला के संधि होती है, आपको ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना दूसरा क्वेश्चन है, अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने थे? है ना, तो आपको पता है कि जनवरी 1597 के अंदर महाराणा प्रताप जी का जो है वो स्वर्गवास होता है, देहांत होता है। उसी समय जो है अमर सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1597, 1597। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, महाराणा राज सिंह के समय में मुगल बादशाह ने चित्तौड़ का किला गिराने के लिए किसको भेजा था? ठीक है ना भाई, मुगल मारवाड़ जो अपने संधि थी 1615 वाली, उसमें ये बात कही गई भाई कि अब चित्तौड़ जो है उसका किला गिरा देंगे अपन, आप जो है राजा की तरह ऐसा यहाँ पर जो है वो राज नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं माना, चित्तौड़ का किला इन्होंने नहीं गिराया। तो राज सिंह के समय जो है मुगल बादशाह उस समय जो थे उन्होंने जो है सादुल खां को भेजा कि जाओ चित्तौड़ का किला गिरा के आओ। शार्दुल खां यहाँ आया था और इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, इसलिए उन्होंने भी जो टाइम पास करके थोड़ा बहुत कुछ कंगूरे बुर्ज वगैरह जो है उनको तोड़ फोड़ के वापस चले गए, पूरे किले को नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ की राजकुमारी जिससे राज सिंह ने विवाह करके औरंगजेब को अपहरण कर दिया। ठीक है मित्रों, तो राज सिंह ने किसको अपहरण कर दिया? जेब को। कौन सी जेब? औरंगजेब को। तो मित्रों सिलसिला क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने चारुमती। कौन सी मती? चारुमती। चारुमती अजमेर किशनगढ़ के ठीक है ना महाराजा की बेटी थी। ठीक है मित्रों, तो इन औरंगजेब को जो है चारुमती से विवाह करना था, इसलिए औरंगजेब ने किशनगढ़ के राजा के पास में संदेश भेजा कि आपकी बेटी से मैं विवाह करूंगा। अब उस समय क्या करते हैं, किशनगढ़ के छोटे से राजा और औरंगजेब दिल्ली का राजा, ठीक है ना करे तो कल का वो युद्ध करने आ जाए, मार दे। ठीक है ना, और समाज के डर से हाँ भी नहीं कर सकता, राजा बड़ा फंस गया था। लेकिन अंततः राजा को जो है वो हाँ ही करनी थी और कोई उसके पास उपाय नहीं था। राजा मतलब है ना, मेवाड़ के अलावा बाकी राजा बहुत कम ही जो लड़ के मरना पसंद करते थे। ठीक है ना, तो इस कारण वो उन लोगों ने जो भी उनकी बात थी वो मान लेते थे। तो किशनगढ़ के राजा ने कह दिया चलो अपन चारुमती से विवाह कर देंगे। लेकिन चारुमती बड़ी स्वाभिमानी और वीर सतरानी थी, वीरांगना सतरानी थी। चारुमती ने कहा मैं कभी जो है औरंगजेब कभी मुगल से शादी नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो। तब चारुमती ने कहा ऐसे तो ये लोग जबरदस्ती कर लेंगे, ठीक है ना, तो करूं क्या? तो वह चारुमती को एक उपाय आया। चारुमती ने फटाक से अपना आईफोन 13 प्रो निकाला, ठीक है ना, और फेसबुक खोल के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। किसको भेजी मित्रों? राज सिंह को। ठीक है ना, सर्च किया राज सिंह मेवाड़ वाले, ठीक है ना, ऊपर ही आ गई आईडी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। राज सिंह ने वापस मोबाइल ऑन किया तो रिक्वेस्ट आई थी। राज सिंह ने फटाक से जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ठीक है ना, किसकी आई? चारुमती की। ठीक है ना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही चारुमती ने वापस मैसेज किया, राज सिंह जी विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे?
तब जो है राज सिंह जी ने कहा ऐसी क्या आपद आ गई, अचानक आपको मेरे से शादी करनी पड़ी है, ठीक है ना। तब उन्होंने पूरी घटना बताई। तब राज सिंह ने कहा टेंशन मत ले, ठीक है ना, औरंगजेब वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा, अपन शादी कर लेंगे। और राज सिंह और चारुमती जो है शादी कर लेते हैं। और इस कारण जो है राज सिंह, औरंगजेब और राज सिंह मित्र थे पहले, मित्रों, मतलब है ना, इतनी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ये शादी होने के बाद में औरंगजेब के मन में राज सिंह के प्रति जो है वो कट्टर दुश्मनी घुस गई और फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ये छोटी सी घटना थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया, ठीक है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। औरंगजेब ने जजिया कर था क्या? जजिया कर ये था कि जो अपन पहले जो है पानी लाने कुओं पे जाते थे, आपको पता है, तो हिंदू महिलाएं कुएं पर पानी लेके आएगी तो उनको जो है कर लगेगा, लेकिन अपने मुस्लिम औरतों के ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। उसी के साथ में किसी भी हिंदू महिला को जो है कोई भी मुस्लिम उठा के ले जा सकता है उसके साथ में, मतलब बट है ना, उसके लिए कोई भी जो है कानून नहीं होगा, कोई भी उसके लिए गलत नहीं होगा, ठीक है मित्रों। ये इस प्रकार का जजिया कर था, ये शर्तें थी। तो औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? राज सिंह ने इस जजिया कर का खूब विरोध किया, ठीक है मित्रों। तो जजिया कर जो है औरंगजेब ने 1679 एंड 1679 में लगाया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। अब राज सिंह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। राज सिंह की मृत्यु 1680 में होती है, ठीक है ना। जजिया करके एक साल बाद राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। राजसमंद जो झील है अपने राजसमंद के अंदर, उसका निर्माण राज सिंह ने ही करवाया, ठीक है मित्रों। और इस झील पर 9 चौकी है। कैसी, कितनी चौकी बनी हुई? 9 चौकी बनी हुई है। इस झील का निर्माण जो है वो इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित 25 काले पत्थरों पर राज प्रशस्ति शिलालेख का निर्माण करवाया गया। यानी राज सिंह ने जो है 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर राज प्रशस्ति का निर्माण कराया, ठीक है ना। इस प्रकार के शिलालेख बनवाए जो कि रणछोड़ भट्ट ने बनाए, मतलब उस राज प्रशस्ति के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो रणछोड़ भट्ट ने लिखा, ठीक है मित्रों। इस शिलालेख को संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है और ये संस्कृत में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो राजसमंद झील पर राजसमंद में स्थित है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में आमिर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? पीटीआई 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मेवाड़ राजवंश जो है इसके सारे मैंने आपको पॉइंट्स करवा दिए, खत्म हो गए। अब मेवाड़ राजवंश से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग, तो अब से हम अपन पढ़े हैं वो अपन इसके अंदर करेंगे, ठीक है मित्रों। एक भी आज करेंगे कुछ प्रश्न, बाकी कुछ प्रश्न कल वाले वीडियो में करके अपन प्रश्नों को समापन कर देंगे, ठीक है मित्रों। तो मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में आमिर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा कुमारी, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी थी। कृष्णा कुमारी का विवाह जो है वो अपने जयपुर के शासक जो हैं उनके साथ में होना तय था, ठीक है ना। जयपुर के शासक जिनका नाम था राय सिंह, ठीक है मित्रों। और राय सिंह के साथ में इनका विवाह तय था। लेकिन चारुमती से जो है वो जोधपुर मारवाड़ के शासक जो है वो मान सिंह भी, चारुमती ने कृष्णा कुमारी के साथ में मान सिंह भी विवाह करना चाहते थे। जब दोनों को ये बात पता चली कि हम दोनों उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो गया मित्रों? युद्ध हो गया कि जो जीतेगा वही शादी करेगा। तो इस युद्ध को देखकर जो है वो आमिर खां पिंडारी जो मान सिंह के साथ में था, युद्ध बड़ा खतरनाक हुआ। जो आमिर खां पिंडारी को लगा कि फालतू में ऐसे जनहानि हो रही है, कोई मतलब नहीं है, तब उन्होंने जो है भीम सिंह जो है मेवाड़ वाले उन पर जो दबाव बनाया कि आप अपनी पुत्री को जहर दे दो, ठीक है ना, ये कलह की मूल ही खत्म हो जाएगी और फिर दोनों लड़ाइयाँ बच जाएगी। दोनों बड़े बड़े जो हैं रियासतें थी जयपुर और जोधपुर में, तो ठीक है ना, दोनों के बीच में जो फालतू में युद्ध होगा और ऐसी जनहानि होगी, ठीक है। तो उनके दबाव बनाने पर जो है वो भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। ये जोधपुर और जयपुर के जो अभी पुराने रियासत थे ये लोग आपस में बहुत युद्ध करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब मुगलों से या किसी विद्रोहियों से बाहर वालों से युद्ध करने की बारी आती तो ये लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाते थे। इसी कमी के कारण हमारा कई बार अपन जो है वो मुगलों से मात खाए मित्रों। और इस युद्ध को जो है गिंगोली का युद्ध का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। जो राय सिंह, जयपुर के राय सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच में जो कृष्णा कुमारी को लेकर युद्ध हुआ था मित्रों, उस युद्ध का नाम था गिंगोली का युद्ध और ये युद्ध 1810 को हुआ था, ठीक है मित्रों। ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। किस कारण हुआ? कृष्णा कुमारी मेवाड़ भीम सिंह की राजकुमारी के कारण हुआ। किन के बीच में हुआ? जयपुर और जोधपुर मान सिंह और राय सिंह के बीच में हुआ, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पुलिस के अलावा भी ये 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों।
कि भी कौन सा ग्रंथ है कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो देखो मित्रों, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत सूढ़ प्रबंध, ठीक है ना, संगीत प्रबंध, ये सारे ग्रंथ जो है कुंभा द्वारा रचित है, लेकिन संगीत स्वप्न जो है ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है मित्रों, ठीक है ना। तो ये ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? पुलिस 2018 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1523, 1533, 1538 या 1539? तो मित्रों 1533 ईस्वी में जो है गुजरात के बहादुर शाह ने अपने मेवाड़ पर हमला किया था, चित्तौड़ पर जो है हमला किया था। उस समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? जो कीर्ति स्तंभ अपना विजय स्तंभ है, इसके ऊपर जो प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, देखो प्रशस्ति का सीधा सा मतलब होता है कि जिस राजा ने यहाँ तक निर्माण करवाया ना, उस राजा से ऊपर जितने भी राजा हुए, उस राजा मतलब जैसे मान लो कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। तो कुंभा तक और स्टार्टिंग में बप्पा रावल से लेके कुंभा तक जितने भी राजा थे, उन सब का इतिहास और उन सब के बड़े बड़े कार्य जो हैं वो राज प्रशस्ति पे लेके जाते थे, ये प्रशस्ति हुआ करती थी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक जो मित्रों ध्यान रखना, वेरी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। पुलिस 2018 में ऐसा आए हुए हैं, लोग बहुत कंफ्यूज हुए। कुछ लोगों ने जो जैता किया, कुछ ने नापा किया, कुछ ने पूंजा किया, लेकिन ध्यान रखना जैता नापा पूंजा वाले सब क्या हुए? गलत हुए। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर होगा अत्रि। राज प्रशस्ति जो है उसके राइटर जो है, उसका कंटेंट जो तैयार किया वो थे कवि अत्रि। तो ये जैता नापा पूंजा कौन थे? तो जैता नापा पूंजा ये इस विजय स्तंभ जो है, कीर्ति स्तंभ, इसके प्रमुख शिल्पकार थे, बनाने वाले थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ठीक है ना, और विष्णु ध्वज भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे उपनाम इसके हैं, ठीक है मित्रों। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना मित्रों। एक बात है, विष्णु ध्वज कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को कहते हैं, और मयूर ध्वज जो है मेहरानगढ़ किले को कहते हैं, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध और सांगा के साथ लड़े थे? तो मित्रों सांगा बहुत वीर था, एक हाथ, एक टांग और एक आंख उनकी युद्ध में चली गई थी, फिर भी उनके अंदर लड़ने की जो है वो एक लड़ने की मतलब हर समय जो है वो लड़ना चाहते थे, इसलिए तो महाराणा सांगा के लिए कहा गया था, ठीक है ना, कि जिनके घाव लगे थे 89 फिर भी खड़क रही थी प्यासी। मतलब 89 घाव उनके शरीर पे लगे थे, तलवारों के, भालों के, छोटे मोटे, फिर भी जो है वो एक ही उनके मन में इच्छा थी कि मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है। और बाबर से सब कुछ हार जाने के बाद में भी उनके मन में था नहीं, अपन और रुकेंगे, युद्ध करेंगे, अब की बार बाबर को हराएंगे। और श्योरली वो हरा देते, लेकिन कुछ सामंतों ने साथ नहीं दिया, उनको जहर दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसे थे महाराणा सांगा, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके भी साथ में जो है वो 73 बहुत बड़े राजा थे। कितने थे मित्रों? 73 बड़े बड़े राजा थे, और उसके अंदर जो 9 राव थे, ठीक है ना, और 20-25 छोटे बड़े सामंत या फिर कहीं के ठाकुर थे। इतने बड़े बड़े राजा उनके साथ में थे मित्रों, तब जाके उन्होंने ना काफी जो है वो बाबर से तोपों के साथ में भी मुकाबला किया। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से मित्रों देखो राव बीका और राव लूणकरण ये तो बाद में आए थे, सांगा के बहुत बाद में आए, ये तो होंगे नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया। ये दोनों जो हैं ये राणा सांगा के साथ में थे, राजा भारमल इडर के शासक थे, ठीक है। तो उसके अंदर पुलिस में ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे, 4 देखे नीचे ऑप्शन दिए थे, ए और बी सही, बी और सी सही, इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए थे। तो ए और बी दोनों सही है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में जो परफेक्ट थे और इंटरेस्टेड थे? प्रयोगशाला सहायक 2016 में क्वेश्चन आया बता। ऑप्शन ए पुंगी, सारंगी, वीणा और गिटार। तो इसका राइट आंसर होगा माँ सरस्वती वाला वाद्य यंत्र वीणा। वीणा बजाने में महाराणा कुंभा जो है बहुत ही माहिर थे। महाराणा कुंभा जितने लड़ाकू, जितने वीर थे मित्रों, उतने ही वो संगीत में, ठीक है ना, गाने गीतों में और प्रकार की आर्ट एंड कल्चर में भी जो है वो आगे थे। इस कारण तो उन्होंने जो है वो चित्तौड़ के 84 में से मेवाड़ के 32 किलों का निर्माण करवाया था। तो बहुत वीर और बहुत साहसी थे महाराणा कुंभा। तो यहाँ तक अपने जो है पढ़ लिया मित्रों। अपन कल पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश से लेकर जितने भी और पुराने क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन मारवाड़ राजवंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये राजवंश थोड़े से बड़े हैं इसलिए टाइम लग रहा है। उसके बाद में प्रत्येक वीडियो में छोटे छोटे अपने मेले त्योहार वगैरह जो भी आर्ट एंड कल्चर के हैं, एक एक दो वीडियो में एंड होते जाएंगे।
ठीक है मित्रों। तो अपन पूरी आर्ट एंड कल्चर आरबीएससी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर करेंगे मित्रों। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।